क्यों सुनाई देती है इंडोनेशिया में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज? वॉल्केनो ना फटे इसलिए बैठा दिया गणपति बप्पा को ही वॉल्केनो पर। और क्यों थाईलैंड में राजा महाराजा के नामों के आगे लगाया जाता है रामा? क्यों करते हैं थाईलैंड के लोग भगवान राम की पूजा? और क्यों कंबोडिया के स्टैम्प पर छापे जाते हैं हनुमान जी? क्यों दुनिया भर में पूजे जाते हैं हिंदू भगवान? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? ऐसे कुछ और सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नंबर 1, जापान। हिंदुस्तान में तो हिंदू भगवान की पूजा दिन रात चलती रहती है, पर दोस्तों क्या आप ये सब बात जानते हैं कि जापान में सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, बल्कि जापान में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले 7 भगवानों में से 4 तो हिंदू देवी देवता ही हैं। आपको बता दें जापान में 20 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं की एक्टिवली पूजा की जाती है। देश में लक्ष्मी, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुण, कुबेर और अनगिनत रिप्रेजेंटेशंस के साथ साथ देवी सरस्वती को डेडिकेटेड सैकड़ों मंदिर हैं। यहाँ तक कि भारत में लंबे समय से भूले हुए देवताओं जैसे कि वायु, वरुण की जापान में अभी भी पूजा की जाती है। हालांकि उन्होंने देवी देवताओं के नाम अपने जापानी भाषा के हिसाब से रखे हैं, लेकिन मूर्तियां देखने के बाद ये बात साफ पता चल जाती है कि मूर्तियां हिंदू भगवान से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं। वहाँ भगवानों को बेंजाइटन सामा यानी सरस्वती, बिशामोन यानी वैश्रवण या कुबेर, दाइकोपुटेन यानी महाकाल और किशायितेनिया यानी लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों ये हिंदू भगवान जापान में पूजे क्यों जाते हैं? क्या वजह है इसकी? क्या इसकी वजह ये है कि क्योंकि जापान में बुद्धिज्म सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है। ये हिंदू धर्म से काफी ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए वहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ पर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में भारतीयों की संख्या 30,000 थी, इसीलिए वहाँ हिंदू देवी देवताओं का प्रचलन है। दोस्तों दरअसल बात तो कुछ और ही है। आपको बता दें कि जापान में हिंदू इन्फ्लुएंस से न सिर्फ बौद्ध धर्म आया, बल्कि हजारों साल पहले यहाँ पर हिंदू कल्चर और संस्कृत कल्चर आ चुका था। दोस्तों दरअसल हिंदू भगवान जापान में 5th और 6th सेंचुरी में कदम रख चुके थे, जिसका असर साफ हमें जापान की मूर्तियों पर भी देखने को मिलता है। नंबर 2, इंडोनेशिया। दोस्तों भारत जैसे देश में जहां ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां हमारे किसी भी नोट पर किसी भी हिंदू देवी देवता की फोटो नहीं है। वहीं अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ 87.2% मुस्लिम आबादी रहती है, फिर भी यहाँ की करेंसी पर हमारे गणपति बप्पा विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इंडोनेशिया ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसने अपने 20,000 की फोटो पर गणपति बप्पा की फोटो लगाई। और दोस्तों इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के लोगों ने माउंट ब्रोमो नाम के ज्वालामुखी के बिल्कुल बराबर में गणेश जी की मूर्ति का स्थापना की है। ऐसा क्यों हुआ है? चलिए आपको बताते हैं। एक्चुअली इंडोनेशिया में हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। करेंटली इंडोनेशियाई आबादी का लगभग 1.7% हिंदू धर्म का पालन करता है, जो कुल मिलाकर लगभग 250 मिलियन इंडोनेशियाई लोगों में से 4 मिलियन लोग हैं। आज अधिकांश इंडोनेशियाई हिंदू कम्युनिटी बाली आइलैंड पर रहती है, जो अपनी हिंदू संस्कृति और नेचुरल सीनरी के लिए मशहूर है। दोस्तों अगर हम बात करें उस ज्वालामुखी की तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया में 141 वॉल्केनोज हैं, जिसमें 30 कभी भी फट सकते हैं। जिसमें एक वॉल्केनो है माउंट ब्रोमो, जिसके पास गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, क्योंकि मान्यता के हिसाब से इनके पूर्वजों और अब इनको गणेश जी की मूर्ति 700 साल से माउंट ब्रोमो वॉल्केनो को बचाती आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू धर्म ने तो बहुत पहले यानी कि 1st सेंचुरी में ट्रेड के जरिए इंडोनेशिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। दोस्तों इंडोनेशिया के लोग पहले पेड़ पौधों की पूजा करते थे, लेकिन जब ट्रेडर्स अपने साथ हिंदू धर्म लेकर आए तो वहाँ के लोगों को भगवान का रूप मिल गया। लेकिन अब यहाँ के राजाओं ने भी चाल चलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देना शुरू किया, ये कहते हुए कि मैं भी एक हिंदू भगवान हूँ, मेरी भी पूजा करो। बस फिर क्या होना था, हिंदू धर्म वहाँ के लोकल धर्म के साथ मिल गया और इसका एक नया ही वर्जन दुनिया के सामने आया। नंबर 3, थाईलैंड। दोस्तों अभी तक हमने देखा हिंदू भगवान का एक देश की करेंसी पर होना, लेकिन अब हम देखेंगे भगवान का देश के स्टैम्प पर होना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जहाँ इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी पर भगवान की फोटो छापी, वहीं थाईलैंड इससे एक और कदम आगे निकला। थाईलैंड की सरकार ने तो ना सिर्फ भगवान के मंदिर बनवाए, बल्कि उन्होंने तो अपने देश की स्टैम्प पर भगवान की तस्वीर छापी है। और दोस्तों स्टैम्प तो कुछ भी नहीं है, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा गणपति बप्पा का मंदिर भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में है।
और सिर्फ गणपति बप्पा ही नहीं, यहाँ शिव जी के साथ साथ इंद्रदेव की भी मूर्ति लगाई गई है। और दोस्तों आपको अगर यही चौंका देने वाला लग रहा है तो आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पूरे ध्यान और भक्ति के साथ पालन किया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति पर शंख के साथ जल चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ पूजा के बाद हाथों में कलावा भी बांधा जाता है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शुरू हुआ है तो आप गलत है। यहाँ पर चक्री डायनेस्टी से ही हिंदू धर्म का बोलबाला रहा है। यहाँ के राजाओं ने अपने नाम के आगे रामा लगाकर हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया है। और दोस्तों जहाँ इंडिया में आज के समय में यहाँ के स्कूलों में रामायण नहीं पढ़ाई जाती है, वहीं थाईलैंड के स्कूलों में रामायण, जिसे वहाँ के लोग रामकीन के नाम से जानते हैं, और उसको लिटरेचर का एक मास्टरपीस समझा जाता है और इसीलिए रामायण को वहाँ के स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, थाईलैंड में अपनी कैपिटल राम की जन्मभूमि के नाम पर भी रखा गया है। उनकी कैपिटल का नाम अयोध्या है। बाकी साउथ एशिया के देशों की तरह ही फर्स्ट सेंचुरी से ही ट्रेड के लिए दूसरे देशों में गए थे और दोस्तों कई बार उनमें से कुछ वहीं बस जाते थे और फिर अपने रीति रिवाज को वहाँ के लोकल लोगों को भी सिखाते थे। इन्हीं सब बातों की वजह से 700 सी में साउथ एशिया में रहने वाले राजा और महाराजा हिंदू कल्चर से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस थे। इसलिए भले ही हिंदू लोगों की संख्या यहाँ कम हो, इनके पूर्वजों से जो इन्हें हिंदू रीति रिवाज इन्हें मिले हैं उसकी झलक हमें आज भी यहाँ देखने को मिलती है। इसलिए कहते भी है कि भले ही थाईलैंड में मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों ने बनाए हो, लेकिन इनकी दीवारों पर पार्वती जी, ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे भगवानों की मूर्ति मिली जाती है। नंबर 4, कंबोडिया। दोस्तों हमारे बजरंग बली इतने ज्यादा पॉपुलर है कि इनके नाम के जयकारे इंडिया में नहीं बल्कि कंबोडिया तक में लगते हैं। आपको बता दें कि कंबोडिया में हनुमान जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, कंबोडिया में हनुमान जी की फोटो वाली 5 स्टैम्प को बनाया गया है। और दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती है, कंबोडिया में हनुमान जी के साथ साथ लव कुश, राम जी और सीता जी के साथ साथ रावण की फोटो वाली स्टैम्प भी बनाई गई थी। इसके साथ ही एक स्टैम्प में हनुमान जी के साथ एक मछली भी नजर आई थी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि जिस देश में इतने कम यानी कि सिर्फ 1500 हिंदू रहते हैं, वहाँ हिंदू धर्म इतना पॉपुलर कैसे? दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ हिंदू धर्म की शुरुआत फुनान शहर से हुई थी। आपको बता दें कि वहाँ खमेर एम्पायर का राजा चलता आ रहा है, जिस वजह से हिंदू धर्म को ऑफिशियल धर्मों में से एक माना जाता है। नंबर 5, न्यूजीलैंड। अब चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड के पीएम जकिंदा आर्डर्न की, जो देश के पीएम होने के बावजूद भी कृष्ण भगवान के रंग में रंग गई और इसी भक्ति भाव को दर्शाता है न्यूजीलैंड में 27 साल पुराना बना हुआ भारतीय मंदिर नाम का मंदिर। साथ ही साथ में वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि वेलिंगटन वेब स्ट्रीट में गणपति बप्पा का एक मंदिर है और उसी में इनकी एक छोटी सी मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मूर्ति वहाँ के लोगों का चढ़ाया हुआ दूध पीते हैं। तो दोस्तों क्या वजह है यहाँ पर हिंदू धर्म की इतनी ज्यादा मान्यता है? इसकी एक वजह बताई जाती है इस्कॉन मूवमेंट, जिसके चलते कई हिंदू मंदिर बने थे। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ के लोग न सिर्फ कृष्ण जी को पूजते हैं बल्कि वो लोग तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।